मानो गर्व है। ओहो सागर जी, आपने अभी तक चाय क्यों नहीं पी? 2 बार मैं आपकी चाय गर्म कर चुकी हूँ। पहले चाय पीजिए फिर काम कीजिए, चलो। अरे मही, तुमको चाय की पड़ी है? यहाँ मेरी नौकरी खतरे में पड़ी है। छुट्टी क्यों ली थी? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आज कुछ भी करके मुझे ये प्रेजेंटेशन तैयार करके मिली मैडम को दे देना है, नहीं तो मेरी नौकरी गई समझो। ओह सागर जी, जब मैं यहाँ हूँ तो फिर चिंता किस बात की? आयुर्वेदिक ना? ओके, सोचती हूँ। आयुर्वेद है भारत की शान, जिसने बना दी घर घर में पहचान। कैसे? हाँ, कुछ तो मिला है। हाँ, लिखो लिखो लिखो। अम्मी माँ, हट करो। कन्हैया लाल, जल्दी से दही शक्कर लेकर आइए। सासू माँ, ओ सासू माँ। क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? शांति। मुझे शांति बोल रही है। ओके सॉरी, बस। सासू माँ, आपने ये दही शक्कर अपने बेटे को खिलाइए। शायद ये टैगलाइन मिली मैडम को पसंद आएगी। भारत की शान है ये, भारत की पहचान है। आयुर्वेद के पास हर समस्या का निदान है। वाह, हिट है सागर जी, आप प्लाटून। ये लो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, बाय। जय अम्बे। मिस्टर सेठी, सॉरी टू से, मगर अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आपके वकील साहब ने आपको बताया ही होगा कि एज यू आर अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर एंड नॉट एन इंडियन सिटीजन, विद इन 10 डेज आपका वीजा भी खत्म हो रहा है। तो दिस इज अ फाइनल नोटिस टू यू। देखिए मैडम, वी रिस्पेक्ट फॉरेनर्स, अतिथि देवो भव, इसलिए मैं खुद चलकर यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन बहुत ही जल्द आपको इंडिया छोड़ना होगा, अदरवाइज आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको भी लीगली सील किया जा सकता है। और ये आपका बिजनेस जो है, अगर ये प्रोप्राइटरशिप में है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सॉरी मैडम, मैं बाद में आता हूं। देखिए मिली मैडम, मुझे तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। आप किसी इंडियन लड़के से शादी कर लीजिए, तो क्या है कि कल आपको इंडियन पासपोर्ट भी मिल जाएगा और ये सारे झमेलों से छुटकारा भी मिल जाएगा। मिस्टर सागर, प्लीज कम इन, जस्ट प्लीज। मिस्टर सेठी, ये है मिस्टर सागर, माय फियांसे। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मैम, कौन शादी करने वाला है? हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं मिस्टर सेठी। और एक्चुअली हम दोनों पार्टनर हैं रॉकी मीडिया कंपनी में, और जो प्रॉपर्टी में मैं आपको बता रही थी इन्वेस्ट किया है, उसकी रजिस्ट्री भी हम दोनों के नाम पे करवानी है। अब मिस्टर सागर तो इंडियन सिटीजन है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, फिर तो आपका वीजा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपको इंडियन पासपोर्ट भी मिल जाएगा। सुपर, वेरी गुड मिस्टर सागर। सागर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली सब कुछ इतना सडनली हुआ, तुम्हें बताने का कुछ मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैडम, ये सब मतलब मैं और आप मतलब कि रिलैक्स सागर, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। यू नो, मेरा वीज़ा का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए वो वीज़ा ऑफिसर के सामने ये सब नाटक। अदरवाइज यू नो मी कि मैं कैसी लड़की हूँ। ये शादी, प्यार, ऑल दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस फॉर मी। हाँ मैडम, मैं ये सब तो जानता हूँ, लेकिन अब लेकिन छोड़ो। एंड आफ्टर ऑल तुम भी शादीशुदा नहीं हो, राइट? तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आई मीन इट वाज जस्ट अ बिजनेस डील, ठीक है? अच्छा, ये कुछ पेपर्स हैं, पढ़ लो और साइन कर दो। ये क्या मैडम, आप मुझे इस कंपनी का पार्टनर बना रही हैं? ना केवल कंपनी में पार्टनर, बल्कि जिस प्रॉपर्टी में मैंने 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था वो भी। देखिए मैडम, मैंने उस समय उस ऑफिसर के सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। लेकिन मैडम, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो सागर, तुम्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ फेवर ऑन यू। तुम्हारी काबिलियत की वजह से कंपनी में तुम्हें पार्टनरशिप दी जा रही है, और रही इन्वेस्टमेंट में तुम्हारा नाम, तो उसका कुछ ऑफिशियल पर्पस है। एंड आफ्टर ऑल आई ट्रस्ट यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट मैडम। लेकिन
ये सब मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सागर। अब तुम पेपर्स पढ़ लो, साइन करके मेरे कैबिन में भिजवा देना, ओके? यही तो ट्विस्ट है मेरी कहानी में मैडम। आप तो कुंवारी हैं, लेकिन मैं शादीशुदा हूं। मेरी एक बीवी है और उसको ये बात समझाना ऐसा है जैसे कि शेरनी के पिंजरे में हाथ डाल के गेंद निकाल। हे अम्बे माँ, कितनी देर हो गई अभी तक सागर जी नहीं आए। पता नहीं उनका प्रेजेंट वाला स्टेशन कैसा हुआ होगा। हे भगवान, सब संभाल लेना। सागर जी आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपका वो प्रेजेंट वाला स्टेशन कैसा रहा? मिली मैडम को अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मही। हाय हाय, नहीं अच्छा लगा? वो एक्चुअली दो खबर है, अच्छी भी और बुरी भी। तो मैं सोच रहा था कि तुमको पहले कौन सी खबर सुना। अच्छी वाली सागर जी। अरे बुरी खबर को मारे गोली और फटाक से मुझे अच्छी वाली खबर सुनाइए। कब से मेरे कान तरस रहे हैं। सुनाओ सुनाओ। तो अच्छी खबर यह है कि प्रेजेंटेशन तो मिली मैडम को पसंद आया ही आया, और साथ में मिली मैडम ने मुझे रॉकिंग मीडिया कंपनी का पार्टनर बना दिया। अच्छा, क्या इसका मतलब सागर जी आप अपनी कंपनी के आधे मालिक बन गए? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। ओहो सागर जी, इससे सिर्फ अच्छी खबर नहीं, कमाल धमाल और बेमिसाल खबर कहते हैं। वाह वाह, थैंक यू अम्मी माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, अम्मी माँ को तो पता चल गया, अब आपकी माँ को भी बता देते सागर जी, क्योंकि ये खुशी सिर्फ आपके अकेले की नहीं है बल्कि पूरे मेहता परिवार की है। सासू माँ, सोनिया भाभी, कन्हैयालाल, जल्दी से आओ। अरे मई, क्या कर रही हो तुम? सबको क्यों जगा रही हो? रात के 12 बजने वाले। वो सागर जी, खबर ही कुछ ऐसी है, शांति रखिए। सासू माँ, सोनिया भाभी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ वही? क्या हुआ? ओह बाबा, सासू माँ, खबर ही कुछ ऐसी है। आपको पता है सागर जी ना अपने ऑफिस के कर्मचारी नहीं रहे। हे भगवान, सागर तुम्हारी नौकरी चली गई? नौकरी चली गई? सासू माँ, भोली भोली सासू माँ, अरे सागर जी की नौकरी नहीं गई, सागर जी ना अपनी कंपनी के भागीदार बन चुके हैं। भागीदार सागर भैया, कांग्रेचुलेशंस, मैं डांस करती हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब मॉम, मेरे काम से खुश होके मिली मैडम ने मुझे कंपनी का पार्टनर बना दिया। अरे वाह, इस खुशी में तो मैं भी नाचूंगी। ओहो सासू माँ, इसे कहते हैं माँ का दिल। बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर बहू ने कुछ किया होता तो बस पीछे ही पड़ जाती एकदम बाम बाम करके। बस बस चापली, नाच वे। हेलो, क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो? वो क्या है ना सासू माँ, सागर जी ने खुश खबर तो सुना दी, अब बुरी खबर ये है कि पहले सागर जी सिर्फ 8-10 घंटे ही काम करते थे, लेकिन अब तो मालिक बन चुके हैं, तो अब तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना सागर जी? यही बात है, बस इट्स ओके सागर भैया, जस्ट चिल, रिलैक्स, चलता है। चले चले डांस करते हैं, मस्त। नहीं, आई एम ओके, यू गाइस कैरी ऑन। ओके, चलेगा चलेगा, चलो हम डांस करते हैं। बस मैं भी थक गई और अब सब लोग थक गए होंगे क्योंकि रात बहुत हो गई है। चलो चलो सब सो जाओ, चलो चलो चलो। जय अम्बे, जय अम्बे। गुड नाइट। सागर जी, आई लव यू सागर जी, क्यूट है सागर जी। अच्छा सागर जी, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर सो जाओ, बहुत थक गए होगे ना। आज तो मैं मस्त सोने वाली हूँ और आपके लिए मस्त मस्त सपने भी देखूंगी। चलो चलो सो जाओ, जय अम्बे। वहीं को तो बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन मुझे नींद कैसे आएगी? अभी तक तो मैंने मही को सिर्फ अच्छी खबर सुनाई,
बुरी खबर तो अभी तक सुनाई ही नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं मही को बुरी खबर सुनाऊं तो सुनाऊं कैसे। अरे मही, जरा यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कर। ओहो सागर जी, बैठने का ही तो टाइम नहीं है मेरे पास। अम्बे माँ से मिलने जा रही हूँ, जिन्होंने मेरे पति देव का बेड़ा पार कर दिया। चलो मैं आती हूँ। हाँ जय अरे अम्बे। मही, लेकिन सुनो। बाद में बात मैं करते भाभी हैं। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, मैडम चलो। मैडम क्या बात है सागर, कल रात से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान बेचैन से लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है मॉम। पता है कल ऑफिस में क्या हुआ? क्या हुआ? मैं जब अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में गया तो मिस्टर सेठी, ये है मिस्टर सागर, माय फियांसे। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और एक्चुअली हम दोनों पार्टनर हैं रॉकिंग मीडिया कंपनी में, और जो प्रॉपर्टी में मैं आपको बता रही थी इन्वेस्ट किया है, उसकी रजिस्ट्री भी हम दोनों के नाम पे करवानी है। क्या? पर ये सब कब हुआ सागर भैया? ओहो सोनिया भाभी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मिली मैडम तो बस उस वीजा ऑफिसर के सामने नाटक कर रही थी। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है। और मॉम, यही अजीब बात मैं मही को बताना चाहता था, लेकिन ना ही उसने कल रात को मेरी बात सुनी और ना ही अब। अच्छा हुआ सागर कि मही ने ये नहीं सुना। अच्छा, मुझे तुमने कहा था कि ये मिली जो है उसे शादी प्यार इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, am I right? यस मॉम। फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है बेटा। अरे पर मही को बताना। कुछ नहीं बताना है, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता नहीं चला तो वो परेशान नहीं होगी, उसे तकलीफ नहीं होगी, समझे? और ये बिजनेस का फंडा है, ये बात वो समझ ही नहीं पाएगी। ठीक है मॉम, मुझे देरी हो रही है। मैं क्या एंगेजमेंट? अरे नकली एंगेजमेंट सेरेमनी, फेक एंगेजमेंट। तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैंने असली में एंगेजमेंट करने को कह दिया। नहीं मैडम, मिस्टर सागर तो ऐसे चौंक गए जैसे किसी शादीशुदा आदमी को दोबारा शादी करने के लिए कहा जा रहा हो। एनीवे, मिस्टर सागर, अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, ओके? सागर, मैं तुम्हें जो अब बताने जा रही हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो मैंने सोचा था कि हम दोनों रिंग एक्सचेंज करेंगे और उसकी तस्वीरें फोन से ही ले लेंगे, लेकिन अब वीजा ऑफिसर खुद रिंग सेरेमनी में आना चाहते हैं, इसीलिए हमें रिंग सेरेमनी तुम्हारे घर पे रखनी पड़ेगी। क्या मेरे घर पे? ऑब्वियसली, अब मेरा घर तो लंदन में है, तो इसलिए तुम्हारे घर पे। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूं? मेरी मॉम, लेकिन मैं ही कर लूंगा। ओके देन, फिर तुम इन्फॉर्म कर दो। हाँ, मैं मॉम से बात कर। क्या? हाँ मॉम, वो वीजा ऑफिसर भी आने वाले हैं। चलो अच्छा है, वो वीजा ऑफिसर बंगाल से आए हैं तो मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन मही का क्या किया जाए? उसे तो बताना ही पड़ेगा बेटा। वही तो मॉम, मही को कैसे बताया जाए? तुम सोचो और मैं भी सोचती हूँ। अब मैं घर आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। मही को पता चलेगा तो वो तांडव तो नहीं करेगी? अरे पर मही को मैं बताऊं कैसे? क्या आप और मिली पटेल सगाई करना चाहते हो? देखिए सागर जी, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मजाक नहीं है मही, सच है। मतलब आप सच में मिली पटेल से सगाई करने जा रहे हो? नहीं मही, सच में सगाई नहीं करेगा सागर, ये तो सिर्फ नाटक होगा। अरे वो वीजा ऑफिसर को दिखाने के लिए। अच्छा, मतलब आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थी सासू माँ? नहीं, सिर्फ मॉम को नहीं, सोनिया भी ये बात जानती है। सागर जी, आपने सासू माँ को बताया, सोनिया भाभी को बताया, और मैंने मई भाभी मुझे नहीं पता है, मुझे पता होता तो आप तो बता नहीं देता था, मुझे भी अभी अभी पता चला। अच्छा, मतलब आप सब ने मिलकर ये खिचड़ी पकाई है। मेरे पीठ के पीछे आप सब लोग साथ में मिलकर खेल खेल रहे थे। अरे नहीं नहीं मही, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। सागर जी, यहाँ मेरी दुनिया में आग लग चुकी है और आप चाहते हो कि ये सारी बातें मैं ठंडे दिमाग से सुनूं? आप चाहते क्या हो कि ये बात सुनकर मैं खुश हो जाऊं, आपकी शादी के लिए शेरवानी खरीद कर लाऊं, या फिर आपकी सगाई के लिए अंगूठी खरीद कर लाऊं? अरे यार मही, सब कुछ तो मैं बता चुका हूं तुम्हें। ये सब सिर्फ एक नाटक है मही, और जो कुछ भी होगा यहाँ इसी घर में सबके सामने होगा। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना,
तो भाड़ में गई ये नौकरी, भाड़ में गई पार्टनरशिप और भाड़ में गई मिली पटेल। ओके 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 सागर जी, ठंडे हो जाइए। शांति 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 शांति। अगर आप मेरे लिए अपनी नौकरी और तरक्की को छोड़ सकते हो तो मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। बस तुम्हें एक काम करना होगा मही, हाँ? जब तक मिली पटेल हमारे घर से चली नहीं जाती तब तक तुमको अपने कमरे में रहना होगा। क्यों? अरे यार, तुम ऑफिस जाके मिली पटेल से मिल चुकी हो ना, और साथ साथ हम लोगों को इस बात को भी तो छुपाना है कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ मही, नहीं नहीं, हाँ आप दोनों की बातों मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। क्यों? और आप दोनों से बदला मैं जरूर लूंगी। सासू माँ, बाबे। अरे सागर जी, आपने जैसा कहा ना, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी मही अपने ही कमरे में नजरबंद हो जाएगी। हाँ? थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन। मॉम, सोनिया भाभी, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों को आपकी जिम्मेदारी समझा देता हूँ। हाँ चलो। मैं भाभी क्यों हाथ है दी? कन्हैया लाल, आपने सुना नहीं, सागर जी की आवाज में कितनी सच्चाई थी। और मिली पटेल और सागर जी तो नाटक करने वाले हैं ना। नाटक तो जिग्नेश और सलोनी तलते थे, लाम लीला लाम और सीता बनते थे। नाटक कलते 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 दोनों के बीच में प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली हमारे गांव में, और अभी तो दोनों के 2 बच्चे भी है। ले खुश, पहले बच्चे का नाम ले और दूसरे का नाम खुश। नहीं नहीं वीरा, मेरे सागर जी वैसे नहीं है। आप ना आज रात को जो झूठी मूठी सगाई होने वाली है ना, उसकी पल पल की खबर चाहिए मुझे। ठीक है, पल पल की खबर मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी खबर? मैं तो अपने कमरे में रहूंगी ना। मेरे पगली के नीचे एक आइडिया है। रखा। देखिए, जैसे ही मैडम अंगूठी पहनाती है उस वक्त फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन गेस्ट नजर नहीं आ रहे। वो एक्चुअली मेरी सारी फैमिली तो लंदन में सेटल्ड है, तो उनका आना थोड़ा इम्पॉसिबल था। हाँ, लेकिन और सर जी, क्या है कि सागर जी का परिवार बहुत ही बड़ा है और उनके दोस्त भी बहुत है, तो यहाँ सब लोग आ नहीं सकते ना, इसलिए शादी में सबको बुला लेंगे। भगवान, सागर जी की रक्षा करना। हाँ, दूर दूर बिठाना दोनों को। सागर जी, मुझे भूल मत जाना। हाँ? मैडम, आपने अपनी बहू से कुछ कहा नहीं? कहा है ना चुप रहने के लिए, है ना मॉम? मेरी बड़ी बहू का सेंस ऑफ ह्यूमर टेरिफिक है। वाओ, थैंक यू सो मच मॉम। सोनिया खुश हुई, मस्त है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। मिली मुझे छोटी बहू के रूप में मिली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाय हाय, मैं बहू। हाँ हाँ सासू माँ, आप तो खुश होंगी ही ना। हम वही बेचारी दुखी होगी, वहाँ आपको तो बहुत खुशी मिल रही होगी। वही बहू, अरे मिली बहू। आप ये डॉक्यूमेंट्स और ये फोटोग्राफ्स आप वहाँ भिजवा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके सर, ओके। क्या है कि मुझे उन लोग को बताना पड़ता है कि आई एम विटनेस टू द इवेंट। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सागर, मिस मिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर जी, जी हम चले? अरे ऐसे कैसे? कुछ लिया भी नहीं आप लोगों ने? हाँ, चलते हैं, चलो ठीक है। Congratulations, congratulations, मस्त। इनफ सोनिया बेटा, इनफ। ओके मॉम, ठीक है। सागर, आंटी जी, सोनिया जी, आप सब ने जो मेरे लिए किया है, आई मीन आई कांट थैंक यू इनफ। बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। थैंक यू सो मच। चलिए मैं चलती हूँ फिर। बाय बाय। हेलो, टोली दई
आओ। कहीं वो मिली पटेल, ए चुड़ैल, ए मिली पटेल। क्या कर रही है मई? तुम बाहर क्यों आई? अभी अभी तो मिली पटेल गई, उसे सुन लिया तो? पता है सासू माँ, और मुझे ये भी पता है कि आप उससे क्या बोल रही थी। मिली पटेल, मैं तो तुम्हें अपनी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। और ऐसे कैसे खुश हो गई आप? पर मही, तुम्हें ये सब बात कैसे पता चली? फोन से भाभी, फोन की वजह से। है, अच्छा। मैंने कन्हैया लाल के फोन पर फोन किया, पर रिंग तो बजी नहीं। हाँ तो वो बूबू पे था ना भाभी। बू बू बू। सोनिया भाभी, वाइब्रेटर। अरे मही, लेकिन तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे ये सब नाटक ही तो है। और नाटक ही रहने देना सागर जी। आजकल तो वो फिल्मों में और रामलीला में क्या क्या हो रहा है पापा। किरदार निभाने वाले अपने अपने संस्कार भूल जाते हैं और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ये कैसे प्यार हो जाता है? वैसा जरा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी सुबह सुबह तो कह रही थी सागर जी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और आप शक भी करने लगी। हाँ तो सासू माँ, जैसे ताना मारना सास का जन्मसिद्ध अधिकार होता है ना, वैसे ही शक करना भी बीवी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अभी बहुत हो गया है इसका, इसको निकालो। अरे मही, अरे मही, ये डायमंड की रिंग है। हाँ तो डायमंड क्या तेल लेने, निकालो इसको। अरे रुको। खुश? Oh my God! Wow! Diamond ring! सोनिया खुश हुई। My God! मस्त है ना मॉम?